प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है और आज हम अध्ययन करेंगे यमक अलंकार का। तो देखिए, ये जो यमक अलंकार है वह शब्दालंकार का एक पार्ट है। शब्दालंकार का अर्थ है कि जहां पर चमत्कार शब्द पर आधारित होता है वह शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार, अर्थालंकार और उभयालंकार, ये तीन प्रकार के अलंकार होते हैं। तो आप यहां पर देखेंगे कि किस प्रकार से एक शब्द मात्र बदल देने से अलंकार समाप्त हो जाता है, इसीलिए इसे शब्दालंकार कहा गया है। वही शब्द फिर पड़े अर्थ और ही और, यमक सभी कहते उसे कवियों में सिरमौर। अर्थात एक शब्द जो है उसकी बार बार आवृत्ति होगी। हम इसे 2/2 ऐसा करके परिभाषित कर सकते हैं। ऊपर वाला जो है वह अर्थ का, ऊपर वाला जो है वह शब्द का द्योतक है और नीचे वाला जो पार्ट है वह अर्थ का द्योतक है। अर्थात शब्द कितनी बार, एक से अधिक बार, बार बार शब्द आए, अलग अलग आपको शब्द प्राप्त होगा और उसके अलग अलग ही अर्थ निकलेंगे, यह आप ध्यान में रखें। यहां उदाहरण में देखें कि सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोल्यो आय, जो सारंग 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 कहे तो सारंग निक्षो जाए। यहां पर जो है एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति हो रही है सारंग की, और उसके अलग अलग अर्थ भी निकल रहे हैं। मयूर को सारंग कहा जाता है उसके सिनोनियम में। तो ये जो मयूर है, अर्थात इस सारंग ने एक सर्प जो है उसको पकड़ लिया। इस सर्प को भी क्या कहते हैं, सारंग कहते हैं। जैसे ही इस सारंग ने इस सारंग को गयो यानी पकड़ा, उसी समय एक जो है बादल वहां आकर के गरजने लगा। बादल को भी क्या कहा है, सारंग। जैसे ही ये बादल गरजता है तो मयूर एक विशेष शब्द निकालता है, उसे भी सारंग सारंग कहा गया है। अर्थात वो जो शब्द विशेष है उसे भी क्या कहते हैं, सारंग कहते हैं। शब्द विशेष को भी सारंग कहा गया है। तो देखिए कि सारंग ने, इस मयूर ने सारंग गयो, सर्प को पकड़ लिया, तो सारंग बोल्यो आए, ऊपर से आकर के बादल बोलने लगा। जो सारंग अर्थात ये मयूर सारंग सारंग वो शब्द विशेष उच्चारित करता है तो सारंग निक्षो जाए, ये सर्प जो है उसके मुंह से निकल जाएगा। तो इसको हम फिर दोबारा से 2/2 कह सकते हैं। अर्थात जो शब्द है वह भी बार बार आ रहा है और अर्थ जो है वह भी अलग अलग भिन्न भिन्न यहां उसका निकल रहा है। द्वितीय उदाहरण में देखें कि दीपक ले दीपक चली कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं तो दीपक करता चोट। दीपक जो है एक स्त्री को कहा गया है। दीपक किसे कहा गया, एक स्त्री को। और इस स्त्री के हाथ में एक दिया है जो हम जलाते हैं, दिया। इस दीपक अर्थात स्त्री के हाथ में क्या है, दीपक है, और इसने यह बुझ ना जाए इसलिए एक अपने पर्दे की अर्थात उस दुपट्टे की ओट भी कर रखी है दूसरे हाथ से। इस दुपट्टे को भी जो है दीपक कहा जाता है। तो आप यहां ये भी दीपक है और ये दीपक है, और स्त्री को भी क्या कहा जाता है, दीपक। तो यहां पर कवि ने कैसे प्रयोग किया कि दीपक जो है स्त्री भी होता है, ये भी और ये भी। दीपक ले अर्थात दिए को लेकर के, दीपक ले दीपक चली अर्थात वो स्त्री चली, कर दीपक की ओट, उस पर्दे की दुपट्टे की ओट करके। जो दीपक दीपक नहीं, दीपक दीपक का मतलब है अगर दिया दिया नहीं अर्थात वो जल नहीं रहा, क्योंकि जलते हुए को दिया कहा जाता है। अगर दीपक दीपक नहीं, अगर दिया जला हुआ नहीं है तो दीपक करता चोट, अर्थात ये जो दीपक है वह चोट करता है, आघात पहुंचाता है। क्यों, अगर हमारा कोई स्वजन कहीं जाए और हम उसके सत्कार के लिए आरती उतारते हैं, दीपक लाते हैं, अगर वो बुझ जाता है तो हमारे हृदय पर अपशगुन जो है वह आने लग जाता है कि कहीं ना कहीं अमंगल होगा। तो बुझा हुआ दीपक किसका प्रतीक है, अमंगल का प्रतीक है। तो दीपक ले दीपक चली
कर दीपक की ओट, जे दीपक दीपक नहीं, अर्थात ये जला हुआ नहीं है तो दीपक करता चोट, बुझा हुआ जो दीपक है वह अमंगल का सूचक हो जाता है। यहां पर भी आप देख सकते हैं वही 2/2 अर्थात जो शब्द है वह बार बार आ रहा है, एक से अधिक बार आ रहा है, और जो इसके अर्थ हैं वह भी अलग अलग यहां पर आ रहे हैं। अगर हम बात करें यमक अलंकार के भेदों की तो वह 2 प्रकार के होते हैं, अभंग यमक अलंकार और दूसरे नंबर पर है सभंग यमक अलंकार। अब अ का होता है अर्थ नेगेटिव, यानी जब भंग ना हो उसमें, अर्थात किसी कर्म का हम भंग ना करें, यों के यों शब्दों को जब हम लेकर के अलग अलग हमें जब शब्द मिल जाते हैं तो वहां अभंग अलंकार होता है, अर्थात हमने अपने शब्द को तोड़ा मरोड़ा नहीं, जैसे आपने दीपक दीपक और सारंग सारंग में देखा। लेकिन बात करते हैं यदि सभंग, अर्थात स का मतलब होता है विद, भंग के साथ अगर हम शब्द को तोड़ मरोड़ करके आगे पीछे जोड़ करके उस शब्द को बार बार आवृत्ति में लाएं, तब वहां होता है सभंग यमक अलंकार। जैसे एक शब्द यदि कहीं आता है मन का और दूसरी जगह हम पद में अपने पढ़ते हैं मन का अर्थात हृदय का। अब वैसे तो ये 2 शब्द अलग अलग हैं, लेकिन यदि आप इसे इस तरह दिखाते हो कि एक जगह आया है मन का और दूसरी जगह फिर ये बन गया मन का, तो इस प्रकार यदि आगे पीछे जुड़ाव से आपको वह दूसरा शब्द कहीं मिलता है तो वहां सभंग यमक अलंकार होगा। तो अभी हम सबसे पहले अपने अभंग यमक अलंकार को ही पढ़ेंगे, और जो विद्यार्थी 9वीं 10वीं में जिनके अलंकार लगते हैं उनसे भेद नहीं पूछे जाते, यदि वो देते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन आप यहाँ पर सीख सकते हैं कि किस प्रकार के इसके अलग अलग भेद भी होते हैं। वैसे अन्य परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव जो एग्जाम होते हैं टीजीटी, पीजीटी, नेट वगैरह, केवीएस, तो उनमें यह जो अलग अलग भाग हैं वह भी पूछे जाते हैं। अन्य उदाहरण में देखें कि भजन कहो ताते भजो, भजो न एको बार, दूर भजन ताते कहो, सोतु भजो गवार। यहाँ एक गुरु जो है अपने शिष्य से कहता है धिकारता हुआ कि भजन कहो, मैंने तुझे भजन करने के लिए कहा था, ईश्वर को स्मरण करने के लिए कहा था, उसकी भक्ति के लिए तुझे कहा था। भजन कहो, मैंने भजन करने के लिए कहा था, ताते भजो, उससे तू भाग गया, अर्थात तूने जो है भक्ति नहीं की, और भजो न एको बार, उस परमात्मा को एक बार भी तूने नहीं भजा, अर्थात नहीं स्मरण किया। दूर भजन जाते कहो, और जिससे मैंने तुझे दूर भजन मतलब भागने के लिए कहा था, सो तू भजो गवार, अरे गवार, अरे मूर्ख, तूने उसको जो है भजा, अर्थात उसकी तूने भक्ति की। संसारिक मोह माया से दूर भागने के लिए कहा था, लेकिन तूने जो है उसी का जाप किया, उसी को प्राप्त किया, और मैंने जहां ईश भक्ति के लिए कहा था उससे तू भाग गया। तो यहां पर भजन एक बार आया, यहां पर भी भजन एक बार आया, यहां पर है भक्ति के लिए और यहां है दूर भागने के लिए। यहां पर भी एक बार भजो आया है कि ताते भजन कहो ताते भजो, उससे तू भाग गया। यहां भजो का मतलब उससे तू भाग गया, तूने भक्ति नहीं की। और भजो न एको बार, और उसको एक बार भी जो है तूने भगवान का स्मरण नहीं किया। तो भजो भजो दोनों का अलग अलग अर्थ है। ताते भजो, उससे तू भाग गया, भजो उसको तूने एक बार भी जो है स्मरण नहीं किया, उसकी जो है उपासना तूने नहीं की। और दूर भजन जाते कहे, और जिससे दूर भागने के लिए कहा वो तूने बार बार जो है उसकी भक्ति की। तो यहां भागना और यहां पर इस उपासना करना, उसको भजना, तो इस प्रकार से यहां पर कौन सा अलंकार हुआ? यमक। और बिना किसी टुकड़े के अलग अलग अर्थ आपको शब्द मिल रहे हैं, बिना किसी टुकड़े के इस प्रकार का होने से, आवृत्ति होने से यह अभंग यमक अलंकार है। यहां पर फिर आप कह सकते हैं 2/2, अर्थात जो शब्द है वह भी बार बार आ रहा है और जो उसका अर्थ है वह भी क्या है? भिन्न भिन्न है। इस प्रकार से यह अभंग यमक अलंकार, मोटे तौर पर आप यमक इसे कह सकते हैं। अन्य उदाहरण में देखें जो बहुत प्रसिद्ध है, कनक कनक ते सो गुने, मादकता अधिकाय, वाह खाए बोराए जग, और वाह पाए बोराए। यहां आप देखें कनक का अर्थ जो है वह धतूरा भी होता है। धतूरा वह चीज है जो खाने से बंदे को नशा चढ़ जाता है, बोरा जाता है, पागल हो जाता है।
और एक कनक जो है इसका अर्थ क्या होता है? स्वर्ण अर्थात सोना। तो ये दो जो हैं शब्द अलग अलग हैं और अलग अलग इनके अर्थ निकल रहे हैं। कनक कनक ते 100 गुने, कहता है इस कनक और इस कनक दोनों में अंतर क्या है वह बताया है कि इस कनक यानी धतूरे से ये वाली जो कनक है, ये जो स्वर्ण है, उसमें 100 गुना मादकता होती है। यहां देखें आप कि इस धतूरे से इस कनक अर्थात स्वर्ण में 100 गुना ज्यादा मादकता होती है। आपने देखा कि धतूरा खाने से, उसके बीज खाने से बंदा पागल हो जाता है, लेकिन यहां कहता है इससे ज्यादा तो इस कनक में मादकता ज्यादा है। कैसे? कि वाह खाए बोराए जग, इसे तो खाकर के जग बोराता है अर्थात पागल हो जाता है, लेकिन वाह पाए बोराए जग, इसे तो मात्र प्राप्त करने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है, बोरा जाता है, घमंडी हो जाता है, ठीक है, अपना विवेक चिंतन सब नष्ट कर बैठता है। तो यहां बहुत ही उत्तम रूप से कहा कि कौन कहता है स्वर्ण में नशा नहीं होता, इसमें मादकता नहीं होती, यह जो चमक दमक ग्लोरियस चीजें हैं वह हमें चमत्कृत नहीं करती, भ्रमित नहीं करती। कबीरदास जी ने भी इसी चीज को लेकर कहा कि कबीरा माया मोहिनी हरिशु करे हराम, त्रिगुण फांस लिए कर डोले। ये जो ब्रह्मा विष्णु शिव रजतम और जो शतोगुण है, उनके कारण जो है उनको भी इस माया रानी ने अपने वशीभूत कर लिया, उन्हें भ्रमित कर दिया। तो पहला कनक समझ गए अर्थ, दूसरा समझ गए। दूसरे को इसको इससे भी ज्यादा श्रेष्ठ बताया गया है, अर्थात ये जो कनक है ये इससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है मादकता करने में, बंदे को पागल करने में। ये तो खा करके ही हम पागल होते हैं, बोरा जाते हैं, लेकिन इसको तो मात्र प्राप्त करने से ही हम जो है आपे से बाहर हो जाते हैं। कविवर भूषण इस उदाहरण में कहते हैं कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती हैं। उन्होंने शिवाजी की अतिशयता को प्रकट करते हुए कहा, अतिशयोक्ति करते हुए कहा कि उनकी वीरता से त्रस्त जो मुस्लिम थे, आतताई क्रूर उस समय जो वह राज्य करते थे, वो इनके डर से अब भाग गए हैं, जंगलों में उन्होंने शरण ले ली। और उनकी पत्नियां भी जो हैं वह पूरी भय से थरथरा रही हैं, कांप रही हैं। उनकी मनोदशा को, उनकी स्थिति को प्रकट करते हुए कवि कहते हैं कि वो 3 बेर खाती थी। वो का मतलब वो जो महिलाएं थी वो खाना जो है वो 3 समय खाती थी, सुबह दोपहर शाम, खूब ठूसती थी खाना। कि 3 बेर, बेर का मतलब है यहां समय, 3 बेर वह खाने को खाती थी। लेकिन आज देखिए उनका दुर्भाग्य कि वो 3 बेर ही खाती हैं, मात्र सिर्फ 3 बेर अर्थात जो फल है वह खा करके अपनी भूख को, बुभुक्षा को शांत कर रही हैं। तो ये जो चमत्कार होता है, अर्थात वो तत्व जो काव्य के चमत्कार की में वृद्धि करते हैं, बढ़ाते हैं, वो अलंकार कहे जाते हैं। और यहां पर वही 2/2 अर्थात शब्द जो है वह एक से अधिक बार हो और अर्थ भी उसके अलग अलग हो तो वह यमक कहा जाता है। और यहाँ बिना किसी टुकड़े के, अर्थात बेर और बेर यहाँ अलग अलग से ये शब्द हमें मिल रहे हैं, बिना किसी टुकड़े के इनकी आवृत्ति होने से यह अभंग यमक अलंकार है। यहाँ अन्य उदाहरणों में देखिए कि सजना है मुझे सजना के लिए। सजना का मतलब है अलंकृत होना, अर्थात अपना श्रृंगार करना। किसके लिए? सजना के लिए, अर्थात अपने पति के लिए। तो यहां हो गया अपना अलंकृत होना और यहां हो गया उसका अपना पति। लाल दुपट्टा मलमल का कि मेरा दिल मलमल गया, अर्थात यहां पर देखिए लाल दुपट्टा किसका है? एक वस्त्र विशेष मलमल जो एक क्वालिटी आती है उसका है। लाल दुपट्टा मलमल विशेष वस्त्र से निर्मित है। और दिल मेरा मलमल, मलमल का यहां अर्थ होता है पछताना, अर्थात कोई अपनी प्रेमिका के वस्त्रों को देख करके पछता रहा है। वह प्रेमी जो है आसक्त है, इसलिए वह प्रेमिका के प्रति उसको पछतावा जो है हो रहा है। आगे देखें, कबीरा सोई पीर है जो जान ही पर पीर। कबीरदास जी कहते हैं कि सोई अर्थात वही, पीर है वही जो है महान है, वही श्रेष्ठ है, वही जो है सर्वशक्तिमान है, शक्तिशाली है, वो वास्तव में पीर है। कौन? जो जान ही पर पीर, जो दूसरे की पीर यानी पीड़ा को जानता है। तो यहां पर आप देखें शब्द जो है
वह दो बार यानी अलग अलग से बार बार आया है और अर्थ भी उसके अलग अलग ही आपको प्राप्त होते हैं। काली घटा का घमंड घटा, यह बिल्कुल प्रसिद्ध जो है यमक अलंकार के लिए। काली जो है एक घटा है बादलों वाली, उसका जो घमंड है वह कैसा हो गया, घटा अर्थात कम हो गया। तो यहां पर भी घटा और घटा दो बार आए, एक का अर्थ वो बादलों वाली घटा और दूसरे का अर्थ कम होना, डिक्रीज होना। विजन डुलाती थी वे विजन डुलाती हैं। यहां पर फिर जो भूषण कवि हैं वह शिवाजी की प्रशंसा में कह रहे हैं कि वो जो मलेच्छों की पत्नियां हैं वो विजन अर्थात पंखा डुलाती थी, कभी अपने महलों में बैठी वो पंखा चला करती थी, मलमल के गद्दों पर बैठ करके पंखा डुलाती थी, विजन डुलाती थी, वो कभी पंखा झला करती थी। आज वे विजन, विजन होता है जंगल, जंगल में डुलाती हैं का मतलब मारी मारी फिरती रही हैं, भाग रही हैं। तो यहां पर भी ये जो विजन है उसका और इसका दो शब्दों की आवृत्ति और अर्थ भी अलग अलग। पंखा डुलाती थी, आज वो विजन जंगल में डोल रही हैं, भागी भागी फिर रही हैं। यहाँ घटा घटा, ये पीर यानी महान है, दक्ष है, समर्थ है, और कौन, जो दूसरों की पीर यानी पीड़ा को जानता है। यहाँ अलग अलग, यहाँ मलमल पछताना और यहाँ पर मलमल एक वस्त्र विशेष, यहाँ पर चमत्कृत होना और यहाँ पर उसका स्वयं का पति। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यमक अलंकार के इतने उदाहरण। एक अन्य उदाहरण देखें कि तोपर वारों उर्वशी सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी हव उर्वशी समान। यहां पर उर्वशी जो है वह कितनी बार आया है, 3 बार आया है। देखिए यहां पर उर्वशी जो प्रथम नंबर पर है वह, और जो तीसरे नंबर पर है वह, इन दोनों का एक अर्थ है। कौन थी उर्वशी? इंद्र के दरबार में एक मनमोहिनी नृत्यांगना जिसका नाम था उर्वशी, और वह उर्वशी अपनी सुंदरता में अद्वितीय थी, कोई उसके दूसरा समान नहीं था। और राधा की जो सहेली है वह उसे कहती है कि सुन राधिके, तोपर वारों उर्वशी, मैं तेरे ऊपर न्योछावर कर दूं। किसको? उर्वशी को। सुन राधिके सुजान, सुजान होता है चतुर। अरे मेरी चतुर राधा, तू मेरी बात सुन, मैं तेरे रूप पर, तेरे मनोहारी इस सौंदर्य पर इस उर्वशी को न्योछावर कर दूं। अब न्योछावर जिसको किया जाता है उसकी वैल्यू कम होती है। जैसे आपने देखा है शादी में जब दूल्हे का मामा उसके ऊपर नोट बरसाता है 500 के, 2-2 हजार के, इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट उस समय नहीं होते। तो न्योछावर करना होता है तुम्हारे ऊपर वार दूं। तू मोहन के उर्वशी, यहां उर्वशी का अर्थ होता है, उर कहते हैं हृदय को, और बसी का मतलब बसने वाली। अरे तू तो मोहन के उर्वशी अर्थात हृदय में बसती है श्री कृष्ण के, हवे उर्वशी समान, तू तो स्वयं ही उर्वशी के समान है, अर्थात उसी के समान है तू भी। तो यहां पर आप समझ गए कि ये उर्वशी और ये उर्वशी, पहला और तृतीय, ये है एक वो नृत्यांगना उर्वशी अप्सरा, और यहां पर उर्वशी का अर्थ है हृदय में बसना। यहां पर फिर से देखें, बार बार शब्द की आवृत्ति है परंतु अर्थ भी उसके जो हैं भिन्न भिन्न निकल रहे हैं। तो और ये जो शब्द हैं सारे उर्वशी, उर्वशी और उर्वशी बिना किसी भंग के या तोड़ने के हमें प्राप्त नहीं हुए, बिना भंग के हमें ये मिले हैं, इसलिए यह अभंग यमक अलंकार है। आगे उदाहरण देखें कि निबल के बलराम हैं। अब आप यहां कहेंगे कि यहां पर जी कैसे यमक अलंकार हुआ, तो देखिए आप, निबल नी होता है उपसर्ग, निबल बिना बल वाले के कौन होते हैं? बलराम है। उनके तो बल वास्तव में राम है, जिनमें बल नहीं उनके बल राम है। तो यहां पर एक बार बल हमें शब्द मिला, लेकिन यहां अगर इसे हम तोड़ दें तब यहां पर भी एक हमें शब्द मिल जाता है बल। तो बल और बल यहां पर ये सभंग अलंकार है, सभंग यमक अलंकार, अर्थात आपने यहां पर भंग करके शब्दों को आगे पीछे से तोड़ करके उनकी आवृत्ति की है, लेकिन शब्द आपको 2 बार मिल जाता है। तो ऐसा जो अलंकार होता है वह कहलाता है सभंग, अर्थात भंग सहित सभंग यमक अलंकार। दूसरे में देखिए, मचलते चलते हो तुम वृथा, अर्थात तुम मचल कर जो चलते हो वृथा ही ऐसा मचल रहे हो। यहां पर चलते आया, और यहां पर यदि आप ये मां को काट दें बीच में से तो चलते चलते हो तुम वृथा,
तो यहां पर भी जो है 2 बार शब्द आपको प्राप्त हो जाते हैं। और देखिए जोबनवारी तो सफल है जो बनवारी ने है। जोबनवारी का मतलब होता है कि जिसके पास यौवन है, जिसके पास में यौवन है, सुघड़ता है, वो तो सफल है। क्यों? क्योंकि जो बनवारी ने है उसका जो है बनवारी अर्थात जो श्री कृष्ण है उसके साथ में जो नेह, जो प्रेम है वह हो जाता है। बनवारी यहां पति को भी कहा जाता है कि यौवन वाली सफल है क्योंकि उसका अपने पति से स्नेह और भी ज्यादा बढ़ता जाता है। यहां पर बनवारी और यहां पर यदि हम ये ज में भंग डाल दें तो यहां पर भी बन जाता है बनवारी। इसलिए यह कौन सा अलंकार हुआ? यमक, लेकिन सभंग यमक का एक भाग। आगे देखें कि मोहन अब मन माही है। मोहन अब मन माही, मेरे हृदय में मोहन है अब, इसलिए मोह का अर्थात आकर्षण का अब कोई भी स्थान नहीं है। यहां पर मोहन आया है और यदि यहां हम इसे जोड़ दें, कई बार हम क्या करते हैं तोड़ते हैं और कई बार जोड़ देते हैं। यहां हमने इसे तोड़ा, यहां पर भी तोड़ा, यहां पर भी, लेकिन यहां हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। मोह न अब मनमाही, अब मेरे हृदय में जो है मोह नहीं है। तो लेकिन शब्द यहां पर भी मोहन और यहां पर भी मोहन आ जाता है। तो ये कौन सा अलंकार हुआ? सभंग यमक अलंकार। आगे देखें, हिरिनी के नैनन ते हरि नीके ये नैन। यहां देखिए हिरिनी अर्थात जो एक हिरन होता है, के नैनन ते हरिनी के ये नैन। अब यहां देखिए यहां पर भी हरिनी और यदि यहां पर जोड़ दें हरि और नी को, फिर से पुनः एक उसी शब्द की पुनरावृत्ति हो जाती है। विमलता मलताप हटा रही, यहां पर भी विमलता अर्थात जो स्वच्छता है वो मल का ताप हटा रही है। हमारी आत्मा के ऊपर जो विषय वासनाओं का मल चढ़ा हुआ है वह हट जाता है। किससे? विमलता से, स्वच्छता से, पवित्रता से। तो यहां पर विमलता और यहां पर आपने इसको जोड़ दिया तो ये भी बन गया विमलता। यो पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, अर्थात जो पर्दे की हमारी इज्जत है, जो घूंघट है वो आपने उठा दिया, या पर्दा जो है उठ जाने से स्पष्ट हो जाता है आपका जो छुपाव है, दुराव है, वह सब कुछ। तो कहता है कि यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। यहां पर पर्दे नाम आया है और यहां पर भी पर्दे, अगर शी को हटा दें तो आप देखें पर्दे और पर्दे। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपने देखा कि यमक अलंकार जो है वही शब्द फिर पड़े, अर्थ और ही और, यमक सभी कहते उसे, कवियों में शिरमोर, 2/2। ऊपर वाला आपको बताया कि शब्द होता है और नीचे वाला जो है 2 हमारा द्योतक है किसका? अर्थ का। बार बार शब्द आना, अलग अलग उसका अर्थ निकलना, यह यमक अलंकार की एक पहचान है। तो आपको यमक अलंकार मुझे आशा है अच्छी प्रकार से स्मरण हो गया होगा, याद हो गया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो मैं लास्ट में कहता हूं कि आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना कमेंट जो है, प्रतिक्रिया जो है वह अवश्य दें ताकि वो हमारा प्रोत्साहन करे। धन्यवाद।